मेड इन चाइना। आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना का माल है, चलेगा नहीं, यानी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज चाइना का माल चलता भी है और दुनिया पर हुक्मरानी भी करता है। चीन दुनिया भर में अपनी अशिया बेचकर पैसा कमा रहा है और पंजाब की मां सड़कों से ठेले हटवाने में अपनी कामयाबी समझ रही है। चीनी हुकूमत बड़ी शान और शौकत से सन 2015 में मेड इन चाइना 2025 मंसूबे का ऐलान करती है। इस मंसूबे का मकसद उन अशिया को बेहतर करना था जिन्हें पूरी दुनिया में बेकार और गैर मयारी कहा जाता था। चीन ने कार की सनत में जर्मनी, जापान और अमेरिका से कहीं आगे बढ़कर काम किया है और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कारें चीन ही बना रहा है। इलेक्ट्रिक कारें अगर कामयाब हैं तो उनके पीछे चाइना की बैटरीज का कमाल है। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा बैटरियां तैयार करने वाला मुल्क बन चुका है। आप सोलर पैनल तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे। इस वक्त सोलर पैनल्स की दुनिया में 80 या 95% सप्लाई चीन कर रहा है, यानी सबसे बड़ा सोलर बनाने वाला मुल्क चीन है। मोहक्किकीन का कहना है कि चीन मुतबादिल तवानाई का पावर हाउस है। 2028 तक दुनिया की 69% मुतबादिल तवानाई की पैदावार चीन में होगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी चीन का तसल्लुत है। शेनज़ेन में कायम कंपनी GDI का आलमी सतह पर 70% मार्केट शेयर है। दुनिया की 10 बेहतरीन ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में से 3 चीन के पास है। मेड इन चाइना मंसूबा इतना कामयाब हुआ कि सिर्फ चंद सालों के बाद ही हुकूमत ने इस इस्तिलाह का इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि उसे हरीफ चिढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी थी और हालिया बरसों में बहुत से मगरबी ममालिक ने चीन पर अपनी टेक्नोलॉजी की बरामद पर पाबंदियां तेज कर दी थी। इन पाबंदियों का मकसद माइक्रोचिप के जरिए दुनिया में जिद्दत लाने जैसे कुछ मंसूबों की रफ्तार को सुस्त करना था। कुछ शोबों में इस तरह की पाबंदियों ने चीन को मजीद आगे बढ़ने पर रागिब किया। खुद इन सारी ही तो मेड इन चाइना 2025 मंसूबा शुरू करने की वजह बनी थी। ये एक पुरानी चीनी कहावत है कि जिंदगी हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है। रुकावटों और पाबंदियों से सिर्फ जड़ें तब्दील होती हैं, उसकी सिमत पर असर नहीं पड़ता। प्रोफेसर पेंग जू जैसे माहिरीन इसकी बेहतरीन मिसाल डीप सेक को करार दे रहे हैं। अमेरिका से बरामदी कंट्रोल की वजह से चीन ज्यादा ताकतवर चिप्स न हासिल कर सका, मगर उसके बावजूद उसने बहुत कम कीमत में बहुत ही मौसर चेट बूट मुतारफ करवा दिया। कुछ हरीफ कंपनियां चीन के इन दावों पर यकीन नहीं करती, मगर डीप सेक की दरियाफ्त ने तो अमेरिका को बड़ा धचका दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मुल्क की मसनूई ज़िहानत पर काम करने वाली कंपनियों के लिए वेकअप कॉल करार दिया है। इस सब के बावजूद भी अमेरिका दुनिया में मसनूई ज़िहानत में आगे है और मेड इन चाइना 2025 इससे इतना आगे नहीं निकल सका। अब चीन की मसनूई ज़िहानत की कंपनियां किसी भी मुल्क से ज्यादा पेटेंट्स तैयार कर रही हैं और चीन की टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां अलीबाबा और बाइट डांस तकरीबन गूगल और ओपन AI जितनी रकम अपनी अशिया की पैदावार पर खर्च कर रही है। अमेरिका भी चीनी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर की सरकारी और निजी रकम माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग और साइंस के साथ साथ मसनूई ज़िहानत के बुनियादी ढांचे पर खर्च की जा रही है। अमेरिका चीन के द्वारा बनाए गए तमाम एप्लीकेशंस पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा भी दे तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा चीन को अपना सबसे अच्छा और करीबी साथी करार देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया को टक्कर देने जैसी कोई एक एप्लीकेशन भी तैयार नहीं की है। चीन और अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास माँ है। चीन दुनिया भर में अपनी अशिया बेचकर पैसा कमा रहा है तो पंजाब की माँ सड़कों से ठेले हटवाने को अपनी कामयाबी करार दे रही है।